अभी जो आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, यह जो भवन है, यह भवन बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था का स्मारक है। आइए इस स्मारक का दर्शन करिए। यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था का नया उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ यह जो आपको दिख रहा है, यह खंडहर गर्व करिए अपने अतीत पर कि ये खंडहर देख करके आप अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति रही होगी। कल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने मंच से सीना ठोक कर कहा कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए पैरवी करेंगे। आइए, इसमें पैरवी कौन करेगा? इस स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखाने के लिए बिल्डिंग दिखाइए। इस बिल्डिंग में तो ऊपर आकर दिखाइए तो ये प्राथमिक विद्यालय का भवन है। ये देखिए, यह भवन है। और आप जो देख रहे हैं, यह भवन है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत झपहा पंचायत में। यह प्राथमिक विद्यालय गंगटी मुसहर है। यह प्राथमिक विद्यालय गंगटी मुसहर। यहाँ पर हमारे कुछ ग्रामीण हैं, आपको बताएंगे इसकी कहानी कि इस तरह का ये खंडहर क्या कभी विद्यालय भी हो सकता है। ये विद्यालय कब बना था, कुछ है अंदाज? ये शंकर माझी जी हैं। ये जो पूरी बस्ती है, अभी हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, जो पूरी बस्ती है, रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे सम्मानित नेता थे बिहार के। उन्होंने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, हम उसी दीपक को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये माझी लोगों की बस्ती है, ये माझी लोगों की बस्ती है। और इस समय में जब बिहार में माझी समाज से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आज, और आज ये माझी लोगों की बस्ती है। माझी समाज का कितना घर हुआ है यहाँ? 150 घर है। ये बताते हैं यहाँ पर 150 घर है माझी समाज का। और उसके बीच में यह इकलौता प्राथमिक विद्यालय का भवन है। ये भवन, ये शंकर जी हैं यहाँ पर, ये पैसे से डीलर भी हैं, और ये बताएंगे आपको कि ये विद्यालय का भवन कब बना था। इसकी जरा कहानी सुन लीजिए इनसे। भवन जब वो बन रहा था पहले वहाँ सामुदायिक भवन, तो और सीएम साहब थे रामचंद्र राम, तो वही कहे कि जे एगो स्कूल के फंड है इसे बनवा लो। तो वही हमको बताया कि चचा से लिखवा लो। तो यही चचा के कहे तो 4 डिसमिल। चचा मतलब रमई राम जी ना, हेमन माझी हमारा चचा। अच्छा, वो कहे यहाँ पर स्कूल बनवाने के लिए? वो कहे रामचंद्र राम। अच्छा, एसडीओ थे। अच्छा, एसडीओ थे रामचंद्र राम जी। हाँ, तो वो कहे कि जे यहाँ स्कूल के फंड हो, से जमीन लेके अब बनवा ला। अच्छा, चचा के कहूँ तो वही कहे, तो 4 डिसमिल जमीन दिए। तो 4 डिसमिल जमीन दे दिए स्कूल बनाने के लिए। आई भवन बनाने के लिए पैसा कौन दिया? पैसा किसके फंड से बनाई? ब्लॉक से बना था, विधायक के फंड से बना था। अच्छा, तो ब्लॉक किस साल की बात है? 93 में बना। 1993 में यह भवन 1993 में बना। इसमें एक दिन भी स्कूल चला कि नहीं? नहीं, इसमें एक दिन भी स्कूल नहीं चला। और बताइए कि स्कूल उस समय में कहाँ चल रहा था? पहले चल रहा था वो पीपल के पेड़ पर सीआरपी कैंप जहाँ बन गया है। अच्छा, हाँ, तो घेरा हो गया। अच्छा, तो वो हट गया। अच्छा, तो इससे पहले बन गया था, वो तैयारी था सामुदायिक भवन। तो उसमें से तो 1 कमरे का सामुदायिक भवन है, वहां भी ले चलेंगे आपको और वह भी दिखाएंगे। तो यह भवन बना, इसमें एक दिन भी कक्षा शुरू नहीं हुई। उसके पहले पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वैसा ही ज्ञान यहाँ पर मिल रहा था पीपल के पेड़ के नीचे। तो लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बन जाए। तो जमीन भी यहाँ पर इन लोगों ने गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री कर दी, और जमीन रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद में विधायक जी के फंड से या किसी फंड से ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। लेकिन एक दिन भी इसमें विद्यालय नहीं चला, और विद्यालय वहाँ 1 कमरे के मकान में जो सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन में चला। मतलब अपना घर छोड़ करके सामुदायिक भवन में चला। चूंकि यह बिल्डिंग ही अपूर्ण रह गया। आप आइए और देखिए इसकी स्थिति को देख लीजिए। यह उस समय में इतना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि यह माझी समाज की बस्ती है और यहाँ पर कोई इसकी सुधि लेने वाला नहीं है। चूंकि यहाँ पर उस तरह के लोग नहीं है, उतने पढ़े लिखे लोग या उतने सक्षम लोग। तो देखिए किस प्रकार से यह खंडर रह गया। और ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पैरवी करेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। यह बिल्डिंग तो बनी, वैसे ही रह गई। आज भी यह चिंता का विषय है कि यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। लोग बताते हैं जैसे दूसरा विद्यालय कितनी दूरी पर होगा,
यहाँ से 2 किलोमीटर पर। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा विद्यालय है, बीच में रेलवे क्रॉसिंग है, जिसके कारण इधर से बच्चे वहाँ नहीं जाते हैं। तो बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे नहीं, इतनी दूरी पर दूसरा विद्यालय अवस्थित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तो 1 किलोमीटर, अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होना चाहिए। तो आखिर इस माझी समाज के लोग कहाँ जाएंगे? ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों के बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और तब हम आपको ले चलते हैं उस सामुदायिक भवन में, जरा चलिए और दिव्य दर्शन करिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का, और आनंद लीजिए कि इसी प्रकार से यह भारत विश्व गुरु बनेगा, बिहार फिर से विश्व गुरु बनेगा कि एक ही कमरे में वहाँ विद्यालय चल रहा है, 10-10 टीचर हैं उसमें, एक शिक्षा सेवक भी हैं, 11 शिक्षक हैं, कार्यालय उसी में है, किचन उसी में है, उसमें न कोई टॉयलेट की व्यवस्था है न कुछ भी है। और ऐसे में हम लोग ऐसे शिक्षा व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं कि दूसरे देश से, अमेरिका जापान से बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। चिंता मत करिए, भारत विश्व गुरु बनने के बहुत करीब है। चलिए उस विद्यालय का दर्शन कराते हैं। अब आइए देख लीजिए, यही बिल्डिंग है जो ये दूसरे सामुदायिक भवन में ये विद्यालय चल रहा है। वह भवन, उस भवन में तो कभी पढ़ाई हुई नहीं, जो विद्यालय के लिए भवन बना उसमें कभी पढ़ाई नहीं हुई, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ 1993 से लेकर के, और ये 2026 जो है चल रहा है। आप सोच लीजिए कि ये 33 वर्षों के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। अब ये देखिए, ये 1 कमरे का सामुदायिक भवन है। ये बना था सामुदायिक भवन, समाज के विभिन्न अन्य कार्यों के उद्देश्य से बना था। और आइए जरा देखिए, जरा चारों तरफ नजारा घुमा करके दिखा दीजिए। इसमें न कहीं कोई शौचालय है, न कोई प्रॉपर तरीके से पेयजल की व्यवस्था है, और एक ही कमरे में यहाँ दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ जो है आप आइए और देखिए यहाँ क्या स्थिति है। एक ही कमरे में आपको सब चीज दिखेगा। आइए दिखाइए बिहार की शिक्षा व्यवस्था, ये शिक्षा व्यवस्था है बिहार की। यहाँ ये बेंच देख रहे हैं, बेंच के ऊपर बेंच रखने की जगह नहीं। आखिर ये शिक्षक क्या करेंगे? आप शिक्षकों को कटघरा में खड़ा करते हैं, शिक्षक क्या करेंगे? उनका कार्यालय इसी में है, किचन इनका इसी में है। जरा देखिए, बर्तन दिखाइए, वहां पर किचन इसी में है, फर्नीचर के ऊपर फर्नीचर है। 200 से ज्यादा बच्चे नामांकित हैं, बच्चे आते भी हैं। ये महादलित समाज के बच्चे हैं। अब बताइए, शिक्षक यहाँ पर 10 हैं, एक शिक्षा सेवक है, कुल 11 लोग हैं। 11 तो शिक्षक के बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? और इसमें आप कहते हैं कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम इतना आगे ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय, जरा संज्ञान लीजिए और देखिए कि 1 कमरे में आपका विद्यालय चल रहा है। आखिर भवन कौन उपलब्ध कराएगा? क्या इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार हैं? इधर आइए, घुमाइए, इसको पूरा दिखाइए, यहाँ पर एक चीज दिखाइए किस प्रकार से कैसे कचरा डंप किया जाता है। उस तरीके से रखने की जगह नहीं है यहाँ पर। किसी प्रकार से इन्होंने सामान को इसमें रखने का काम किया है, बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। अब इस तरीके से क्या पढ़ाई होगी? ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। क्या हम फक्र करें? क्या हम गर्व से कहें कि हम उसी बिहार में के लोग हैं जिसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहा जाता है? यह ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। क्या इसी में ज्ञान मिलेगा बच्चों को, और यही बच्चे निकल करके और इस राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे? ये शिक्षा व्यवस्था एक मजाक व्यवस्था है, और यहाँ पर बिहार के शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप अविलंब संज्ञान लीजिए कि कोई भी विद्यालय भवनहीन नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए पर्याप्त कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, और हर क्लास के लिए शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक 10 गो, बच्चा 200, क्लास 1 गो। न टॉयलेट की व्यवस्था है, न यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, न कोई कार्यालय है, न कोई किचन है। और आप कहिए कि बस हम बिहार को विश्व गुरु बनाने पर लगे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने पर रखे हैं। ये इस तरह से ये दिवा स्वप्न देखने से कुछ होने वाला नहीं है। ये देख लीजिए, सामुदायिक भवन में चल रहा विद्यालय है। सामुदायिक भवन में विद्यालय चलेगा और विद्यालय का भवन खंडहर रहेगा। और इस प्रकार से आप देश का विकास करना चाहते हैं। कौन सा विकास? कैसा विकसित बिहार? इससे अच्छा है अविकसित बिहार। जिस अविकसित बिहार में कम से कम लोग को संतोष तो था कि अविकसित बिहार है, संतोष तो था कि जंगल राज है। आप सुमंगल राज के लोग हैं और कह रहे हैं सुमंगल राज चला रहे हैं, सुशासन की सरकार चला रहे हैं। और सुशासन की सरकार में अगर ऐसी कुव्यवस्था है तो इस सुशासन व्यवस्था पर लानत। इस गांव के, इस गंगती गांव के हमारे निवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग। ये बताएंगे आपको कि यहाँ किस कदर बच्चों को परेशानी होती है और क्या क्या दिक्कतें हैं। भवन के अभाव में किस तरह से पठन पाठन बाधित होता है। आपका क्या नाम है? आनंद जी। आनंद जी हैं, यहाँ इसी गांव के रहने वाले हैं। बताइए क्या आपको इसमें परेशानी लगती है? परेशानी हमको लगती है सर कि यहाँ लमसम मुसर समुदाय का 150 परिवार का घर है यहाँ पर,
मुस्लिम समुदाय है, कानू समुदाय है, सहर समुदाय के यहाँ के लोग हैं। और यहाँ का ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ का 80% बच्चा क्लास 5 के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। कारण है कि बगल में रेलवे लाइन है और 4 लेन है। यहाँ का बच्चा 5वां पास के बाद आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है और यहाँ भवन ही नहीं है। तो भवन नहीं है, अगर ये भी विद्यालय अगर दूसरी जगह टैग हो जाता तो क्या होगा? तो एक भी बच्चा, इस समाज का एक भी बच्चा दूसरे विद्यालय में नहीं जा पाएगा। बताइए, आप यहाँ वार्ड मेंबर हैं? जी जी रामबली से नाम है। हाँ, बताइए क्या कहना है आपको? प्रॉब्लम है सर, यहाँ तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। दूसरा नंबर की जगह का बहुत कम पाई है। बच्चा जगह रहेगा तब ना बच्चा पढ़ेगा। बच्चा लमसम 200 प्लस है। अच्छा, भवन तो बनेगा तभी ना बच्चा पढ़ेगा। तो यहाँ हम आपको शिक्षक से भी बात कराते हैं। बताइए क्या यहाँ पर क्या आपको दिक्कत होती है यहाँ पर? देखिए, विद्यालय प्राथमिक विद्यालय गंगटी मुसर, इसमें नामांकित 200 बच्चा के लगभग में है और यहाँ 10 शिक्षक कार्यरत है और 1 शिक्षा सेवक है। और एक ही भवन में 1 क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के सारे बच्चे को शैक्षणिक कार्यक्रम से गतिविधि से अवरुद्ध कराना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और शिक्षकों के बीच भी समस्या है कि एक कक्ष में 10 शिक्षक विषयवार घंटे पीरियड बाय क्लास लेने में बहुत कठिनाई समस्या कारण करता है, जिसका नतीजा है जो भवन माने करके नहीं। और भवन यहाँ बनना बहुत ही जरूरी है और बच्चों का भविष्य जो अंधकारमय होने के कगार पर है। विद्यालय शिफ्ट होने पर भी था, हो भी रहा था, लेकिन हम लोग प्रयासरत करके विद्यालय को शिफ्ट होने से बचाया गया। और अगर विद्यालय शिफ्ट होता है, भवन नहीं बनता है, तो समाज का उत्थान होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चलिए, 21वीं सदी का बिहार है, बदलता हुआ बिहार है, विकसित बिहार है, सुशासन की सरकार है और सिस्टम इतना लाचार है कि कोई भी शिक्षक यहाँ 10 को शिक्षक नहीं 200 शिक्षक दे दीजिएगा, एक ही कमरे में शिक्षक क्या कर देंगे? ये कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस पर तुरंत संज्ञान लीजिए और सभी के लिए क्लासरूम उपलब्ध कराइए। कैसे कराइए, बिहार सरकार जाएगी।